आज ठाकुर जी सुबह सुबह जैसे ही आँख खोल के उठे तो जैसे ही उन्होंने अपनी आँखों को थोड़ा सा मला, उनका सारा का सारा काजल फैल के आँखों के नीचे आ गया। घुंघराले घुंघराले से बाल उनके बिखरे बिखरे से, और मोर पंखी भी शीश पे धारण कर रखी है, और चल दिए सुबह सुबह उठते ही, मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है। जो भी रास्ते में दिखे सब गोद लेने को कहे, पर ठाकुर जी कि नहीं, मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है, मुझे मेरी मैया के पास जाना है। जैसे कोई भी छोटा बच्चा सो के उठे तो उसको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी मैया चाहिए। यशोदा मैया उधर दही बिलो रही हैं, और ठाकुर जी की कितनी सुंदर लीला है देखो। ठाकुर जी जैसे ही दौड़ के यशोदा मैया के पास आए और दोनों भुजाओं के बीच में से निकल के उनकी गोद में चढ़ के बैठ गए, और दोनों आंखों से काजल फैला हुआ है। मैया ने देखते ही लल्ला को बहुत सारा प्यार किया। मैया ने देखा सारा काजल फैला हुआ है और बाल भी बिखरे बिखरे सारे चेहरे पर आ रहे हैं, और मीठी सी आवाज़ में आके मैया से पूछते हैं, मैया चल बता, दूध ज़्यादा प्यारो है या तेरा पूत ज़्यादा प्यारो है। मैया ने कहा, लल्ला तू भी सुबह सुबह कैसी कैसी बातें पूछता है, चल पीछे को हट और मुझे दही बिलो लेने दे। लाल जी बोले, नहीं मैया पहले बता कि मैं ज़्यादा प्यारा हूँ कि दूध ज़्यादा प्यारा है। मैया ने कहा, मुझे तो अपना पूत प्यारा है, दूध काहे को प्यारा लगेगा। बोले, मैया मैं तो को बहुत प्यारो लगूँ ना, अपनी गोद में लिटाए कि तू मुझे अपना दूध पिलाई दे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे दूध पिलाई दे। मैया ने तुरंत ही ठाकुर जी को अपनी गोद में लिटा लिया। अब ठाकुर जी दूध भी पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। अब ठाकुर जी जैसे ही मैया का दूध पीने लगे, अब अंगीठी पर सामने ही गैया का दूध उबल रहा था। अब इस उबलते हुए दूध ने अपने मन में विचार किया कि जब ठाकुर जी अब मेरा सेवन नहीं करेंगे, और जब ठाकुर जी अब मेरा सेवन ही नहीं करेंगे तो मैं जी के क्या करूँ। तो सारा का सारा दूध उफन करके बाहर आने लगा। उधर मैया ने जैसे ही देखा कि सारा का सारा दूध उफन करके बाहर आने लगा, मैया ने तुरंत ही ठाकुर जी को गोद से पटका और साइड में खड़ा कर दिया, और दूध के पास जाके उसको सही करने लगी। इतनी देर में ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। बोले, अभी तो मैंने पूछी कि दूध प्यारा कि पूत प्यारा, तो बोली पूत प्यारा, और अभी 1 ही मिनट में दूध के पास भाग गई मैया। ठाकुर जी ने साइड में पड़ा डंडा उठाया और जिस मटकी में मैया दही बिलो रही थी उसी पे मारा, सारी की सारी मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी भंडार में चले गए यशोदा मैया के, और जितनी भी मटकियाँ वहाँ पर रखी हुई थी सारी की सारी फोड़ दी। उधर यशोदा मैया ने जैसे ही दूध संभाला और पीछे मुड़ करके देखा कि सारी दही की हंडियाँ फूटी पड़ी हैं। अब यशोदा मैया को भी क्रोध आ गया। यशोदा मैया ने अपना पल्ला अपने फेंट में खोसा और लाला के पीछे डंडा लेकर भागने लगी, और बोली, रुक जा दारी के तुझे बताऊं मैं। अब आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया, और ऐसे भाग रहे हैं ठाकुर जी मानो पीछे कोई शेर पड़ गया हो। ठाकुर जी भागते भागते कभी किसी गली में कूद जाएं, कभी कहीं पे कूद जाएं, कभी कहीं पे छुप जाएं। अब भागते भागते यशोदा मैया थक गई और रास्ते में ही बैठ गई और अपना पसीना पोंछने लगी। अब ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे पलट के देखा और देखा कि यशोदा मैया तो बैठ गई, तो एक वृक्ष की आड़ में छुप करके देखने लगे, और वहीं से बोले, मैया क्या हुआ, तू भाग क्यों नहीं रही है। मैया बोली, लाला मैं थक गई हूँ ना, अब बूढ़ो शरीर है, तू इतना दौड़ाता है मुझे। बोली, मैं हार गई हूँ। अब ठाकुर जी को चिंता होने लगी अपनी मैया की। लाला ने पूछा, मैया तेरी हार कैसे दूर होवेगी। मैया बोली, जैसे ही मेरा लाला दौड़ के आएगा और आके मुझे अपने अंग में भर लेगा, तभी मेरी हार दूर हो जाएगी। ठाकुर जी एकदम तेजी से दौड़ के गए और दौड़ के एकदम मैया के अंग से लग गए। एक बार भी विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ ले। तभी मैया के चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला। मैया बोली, अब आया तू मेरे हाथ में, अब बताती हूँ। मैया ने कहा, तू इतना शैतान हो गया है, आज ना तुझे रोटी दूंगी ना तुझे मक्खन दूंगी। लाला कहने लगे, मैया तूने तो नहीं कहा था कि मैं तुझे पकड़ूंगी। मैया ने कहा, मैं तो झूठ बोल रही थी। मैया ने लाला को रस्सी से जैसे ही बांधे, रस्सी छोटी पड़ जाए, लाला अपने पेट में समा जाए रस्सी। क्योंकि लाला ने रस्सी को अपने पेट में समा लिया, इसीलिए उनका नाम दामोदर हुआ। कन्हैया के दामोदर नाम के पीछे था यही रहस्य। अगर आप ठाकुर जी की और भी ज़्यादा बाल लीलाएं, नटखट भरी, भाव भरी देखना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।